नहीं, पीडीएम तो कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, असल बात ये है कि मैं पहले मुस्लिम लीग में रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो काम है ना वो हो रहे हैं, वो कर रही है। तो वक्ती तौर पे तो मैं इमरान खान को बहुत अप्रिशिएट अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 67 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर की लिबर्टी मार्केट में और यहां पर हम लोगों से जानेंगे कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पीडीएम को या फिर हुकूमत को। अगर आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक हम लेते हैं यहाँ पर मौजूद आवाम की राय कि आप पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हुकूमत को। किसी को भी नहीं। नहीं, किसी को सपोर्ट करना चाहिए, क्या बात हुई, किसी को भी नहीं? वोट दे के देख लिया 2.5 सालों में जो हुआ है, इसलिए कह रही हूँ किसी को नहीं। एक वो लंदन बैठा हुआ है, ठीक है, और उसने क्या कर लिया, उसके जो केसेस खुल रहे हैं। और अगर इमरान खान की बात की जाए तो 2.5 सालों में उन्होंने क्या कर लिया। आपको पता है कि कितनी करप्शन, इस साल की जो रिपोर्ट आई है इंडेक्स की, उसकी कितनी रेशो बढ़ी है, कितने पॉइंट्स बढ़े हैं। 124 पॉइंट्स आए हैं, जो कि लास्ट ईयर 120 था, 4 पॉइंट बढ़ गए हैं। तो करप्शन बढ़ रही है, यानी कि इस साल भी इंक्रीज़ हुई है उसकी रेशो। तो अब रिपोर्ट भी यही बता रही है, तो उसके हवाले से मैं तो रिसर्च के मुताबिक बता रही हूँ। और बाकी जो करप्शन के केसेस हैं नैब के, और वो आपके सामने हैं कि नवाज़ शरीफ कहाँ पे, वो तो मेरा सोशल मीडिया पे पिछले दिनों किसी इंसान बंदे ने कमेंट किया कि जब लॉकडाउन वो ब्लैकआउट हुआ था तो मैंने उस पर प्रोग्राम किया, तो मैंने वो जो जब सोशल मीडिया पे लगाया तो नीचे एक पाकिस्तानी ने कमेंट किया कि सारे तो मतलब ब्लैकआउट लाइट तो वापस आ गई, लेकिन वो मैं गाली दे के तो नहीं उसको कह सकती, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी गाली दे के बात की थी। तो उन्होंने आगे से ये कहा कि वो दवाई लेने गया हुआ था, वो अभी तक वापस नहीं आया, वो उधर का उधर ही बैठा हुआ। तो आपने किसको वोट दिया था? मैंने इमरान खान को वोट दिया था, जो कि उस वक़्त जो सिचुएशन यही कह रही थी। लेकिन इमरान खान साहब ने यू टर्न लिए हैं कि अब तो शर्म आती है कि हम लोगों ने उनको वोट क्यों कास्ट। आप इस वक्त पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हुकूमत को? हम लोग इस वक्त पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। वोट किसको दिया था? नवाज शरीफ को। ठीक है, सपोर्ट करने की वजह कोई खूबी बताएं उनकी। वैसे काम थे उसके। हाँ जी, क्रिएटिव काम बहुत ज़्यादा थे उनके। क्योंकि इमरान खान ने कोई क्रिएटिव काम नहीं किया। इमरान खान ने कुछ नहीं किया महंगाई के, अभी तक तो कुछ नहीं किया। जितने नारे उसने मारे थे सारे गलत थे। तो नेक्स्ट आप किसको वोट देंगे, इमरान खान को या पीडीएम को? देखिए, हमें ना नवाज शरीफ से कुछ मसला है, ना इमरान खान से। हमें सिर्फ ये है कि जो हमारे मुल्क को संवारने वाला हो, हम उसको वोट देंगे। अगर इमरान खान फ्यूचर में कुछ कर जाता है तो इंशाल्लाह पक्का उसी को देंगे। मतलब उम्मीदें हैं अभी आपको इमरान खान पे? अभी उम्मीदें हैं, अभी तो 2 साल हुए और उम्मीदें हैं, अभी 5 साल पूरे होने तक शायद कुछ कर ले। ये भी तो देखिए 2 साल में कितनी महंगाई होगी, अगर आगे महंगाई होगी तो वो फिर देखते हैं ना क्या होता है। वही तो कह रही हूँ कि अगर इसने कुछ मुल्क के लिए अच्छा सोच लिया, कुछ कर लिया, तो इंशाल्लाह ताला उसी को वोट देंगे। पीडीएम को सपोर्ट करते हैं या फिर हुकूमत को? हम फ़िलहाल तो पीटीआई को ही सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हुकूमत को। और बज़ाहिर तो हुकूमत फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही है, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। लेकिन शायद हमें ये मालूम नहीं है कि इंटरनली हमारे जो सिस्टम है, जो सिस्टम था बल्कि पहले, हम उस सिस्टम से बहुत ज़्यादा बाहर निकल आए हैं। और इनिशियली हमें इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम पहले जिस सिस्टम में एक बुरे सिस्टम में चल रहे थे, उस सिस्टम को हम उस सिस्टम में ही एडजस्ट हो गए थे। पीटीआई वालों ने क्या किया, या जो मौजूदा हुकूमत है उस हुकूमत ने क्या किया है कि उस सिस्टम को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। लाइक हम टैक्स पेयर नहीं थे और अब हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमें टैक्स पे करते हुए प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि हमें ये नहीं पता कि उसके अगेंस्ट हमें क्या क्या गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट कर रही है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाता, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है कि किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल साबित हो रही है। तो जो पीटीआई उनको सपोर्ट करने की वजह क्या है? देखिए, मैं अभी जब से मैंने वोट डालना शुरू किया है तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पीटीआई को ही वोट डाला है। मेरा लास्ट 2 जब वो इलेक्शंस हुए थे, मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे हम। मैंने कभी वोट नहीं डाला था, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ यही सोच रखते हुए कि शायद कोई चेंज आएगा और तब्दीली, जिसे तब्दीली का नारा लगाएगा, तब्दीली आएगी।
अभी आई है या नहीं कंप्लीट ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर ज़ाहिर है आप 20-25 साल पहले जो हर चीज़ ख़राब हुई है, जो सिस्टम ख़राब हुआ है उसको ठीक होते हुए भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें एटलीस्ट उनको टाइम देना चाहिए इस गवर्नमेंट को, पीटीआई को, कि वो अपने आप को प्रूव करें। मतलब फर्स्ट टाइम आपने वोट डाला, फर्स्ट टाइम में महंगाई हो गई है, हाँ। तो अब नेक्स्ट आप किसको वोट देंगे? देखिए, मैं चांस दूंगा, मैं वोट शायद मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं चांस दूंगा दोबारा पीटीआई को। उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इंटरनली हमें आम आदमी को नहीं पता कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ज़ाहिर है जब वो प्रोजेक्ट तो अभी इन्होंने अपनी मौजूदा हुकूमत में स्टार्ट किए हैं, 5 साल 6 साल 7 साल बाद जब उनका रिज़ल्ट आना शुरू होगा तो तब हमें पता लगेगा कि क्या वो हमारे लिए चीज़ें बेनिफिशियल थी या नहीं, या जिस पर ये लोग वर्किंग कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स आई विल गो विद पीटीआई अगेन। 2 साल में पता नहीं चला क्या तब्दीली आई, उन्होंने क्या नहीं किया, जो भी आप उन्हें और चांस देंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैंने अभी ये बात की है ना कि ये ज़रूरी नहीं है। अब 25 साल से जो कुछ होता आ रहा था वो 2 सालों में आप लोग कैसे ठीक कर देंगे? मतलब एक हमारा टूटी हुई है और उसको आप ये कह रही हैं कि मैं रातों रात उसको कैसे खड़ा कर दूं? कम से कम उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 10 12 15 दिन तो दरकार होंगे। तो जो ही बंदा आके ये कह दे कि यार मैं इसको 1 घंटे में खड़ा कर दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा होगा ना। और बेसिकली पीडीएम कर भी ये रही है, जो दूसरी अपोजिशन जमातें यही कर रही हैं ना कि हमें मौका दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई 20-25 साल से आप लोग ही बैठे हुए थे ना, क्या हुआ? क्या किया मुल्क का? कोई तरक्की नहीं हुई क्या? गरीब पहले भी गरीब था, अब भी गरीब है। अगर अब गरीब होकर चांस ले रहा है तो फिर उसको चांस ले। पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हुकूमत को? जी मैं हुकूमत को कर रहा हूँ जी। क्यों, वजह? हुकूमत ने सानू इन्ना कुछ दिता जी, क्या दिया है? भूख दी है हमें, अच्छा, तभी इसलिए आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हो? उन्होंने आपको भूख दी है, गुर्बत दी है। गुरबत दी है, होर उन्होंने की देना, लैड लाटू भी दिता सानू, होर की लेना इमरान खान। तो नेक्स्ट आप किसको वोट देंगे? फिर भी उन्हें ही देंगे, फिर भी नहीं देंगे? जहरी गल हुण एक बंदा भुख जो दे रहा है, नेक्स्ट टाइम अगली हुकूमत आएगी उन्हें भी भुख ही देनी है। वो कह गई अब मुल्क के हालात नहीं सही थे, हमने कर्जा चुकिया, इमरान खान ने यूँ किया फलान किया। तो नेक्स्ट टाइम ये तो नहीं ना होगा कि इमरान खान कहेगा जी पिछले साल भी भुख देते थे, इस साल भी भुख दे रहे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है नेक्स्ट साल वो क्या देगा? फिर सानू हौसले दे सकता है गल जो फिर नवाज शरीफ को देंगे कि इमरान खान? नवाज शरीफ ने क्या दिया, लाहौर को ही दिया उसने। हुक्मरान जो भी है वो कोई भी आवाम के साथ नहीं है। जब तक नवाज शरीफ था ना, उसने हमें काफ़ी कुछ दिया है, बल्कि काफ़ी सहूलत दी है उसने हमें। कि मिसाल के तौर पे उसने हमें ये बाग दिए हैं, सड़कें दी हैं, पुल दिया है। तो नेक्स्ट फिर आप इमरान खान को वोट देंगे या नवाज शरीफ? मैं नवाज शरीफ को दूंगा। इस बार भी उसने विनर होना था, लेकिन आपको भी पता है कि वो क्या मसले वगैरह होने। मसले हुए थे? आपने देना यार उसको। तो जो आर्मी वगैरह ने उसने वोट की तब्दीली की है, वैसे बनता उसी का ही है नवाज शरीफ का। ये बस जो है तबादला हुआ है ना, इसकी वजह से। तो आप ये कहना चाहते हैं आर्मी ने वोट चेंज करके इमरान खान को ले आई? हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ कि यही हुआ है कि मसलन कि सबको पता है, लेकिन बताता कोई नहीं है कि बात जो है ना हम पे ना आ जाए। तो ये जो कल आप पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हुकूमत को? नहीं, हम तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वोट किसको दिया था? इमरान खान को। बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ, ये भी आपको बता दूँ। तो अभी हमारे इलेक्शन अभी आ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह इमरान खान को ही सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे? जी, नेक्स्ट भी इमरान खान के भी अभी गवर्नमेंट वहाँ पे शुरू होने वाले इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में। तो वहाँ तो पे जो है ना, ऐसे क्या वजह थी, क्या खूबी थी इमरान खान में जो आपने उनको सपोर्ट किया है? इमरान खान का एक विजन है और सच्चा आदमी है, ईमानदार है। मेन जो हमने जो उसमें चीज़ देखी है, तो इसलिए जो है ना ज़ाहिर है एक ईमानदार आदमी को वो करना चाहिए। इससे पहले तो जो आए तो वो तो आप लोगों के सामने ही है। तो अभी तक उन्होंने इतनी तब्दीली कर दी माशाल्लाह। माशाल्लाह तब्दीली तो बेसिक इंशाल्लाह शुरू हो गई है, अंदर से तो वो बेचारे काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात साथ में यही है कि इमरान खान अकेला आदमी है, तो ये तो हम लोगों ने खुद बदलना है अपने आप को, तो तभी जाके तब्दीली आएगी ना। बोल रहे हैं कि मतलब इमरान खान बहुत कुछ किया, वो एक ईमानदार शख्स है, लेकिन आप ये भी देखिए वो नोटिस पे नोटिस लिए जा रहे हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। नहीं, असल में वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो सिस्टम होता है ना, तो वो उसको ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो सिस्टम पूरे मुल्क का इंडिविजुअल लोगों के जहन यहाँ पे जो है ना करप्शन की तरफ ही है, सारी चीज़ें जो है ना अभी उसके लिए तो कुछ टाइम लगेगा। ज़्यादा हो गई है, जो गरीब तबका है वो तो बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं इमरान खान सही और नेक्स्ट भी हम उन्हें ही वोट देंगे? नहीं, महंगाई का जो है तो वो तो आपकी बात सही है, जो खाने पीने की अशिया है उसमें तो है, लेकिन बाकी तो हमने ये जनरल आज भी मैंने शॉपिंग की है यहाँ पे, तो मुझे तो कुछ नहीं लगा है। वो तो मैंने ये शूज़ लिए थे पिछले साल, तो 2 साल पहले, तो वो भी आज ही लिए, वही रेट मुझे मिला है। ये जितना शोर है इतना नहीं है, लेकिन ये है कि गरीब के लिए थोड़ा ये जो छोटी चीज़ें खाने पीने की
उसमें थोड़े से इशू हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अभी तो कोशिश कर रहे हैं। कल तो मैंने मंडी में देखा है ये टमाटर 30 रुपए किलो हो गए और इस तरह से चीज़ें काफ़ी सस्ती भी हैं। तो ये तो अब सस्ती हुई ना, पहले तो हुई थी ना एक दफ़ा महंगाई। तो आप कहें कि अब सस्ती हुई, ये तो टाइम से सारी चीज़ें होंगी ना। हम तो ये इनिशिएटिव ही ले रहे हैं वो अभी, तो इंशाल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस पे वो कामयाब हो जाएंगे और इंशाल्लाह अगला जो टाइम आने वाला है वो पाकिस्तान का एक अच्छा फ्यूचर है। मेन चीज़ है करप्शन ख़त्म होगी, जो हमें लूटा जा रहा है इतने अरसे से, तो वो तो आप लोगों के सामने है। सारे पैसे यहाँ मुल्क से बाहर कर्जे ले लेके तो वो पैसे बाहर चले गए, तो उसके मुतबादल तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें तो मुल्क पे असर तो पड़ना था ना। तो आप ये कह रहे हैं जब अभी कुछ दिनों में ये फिर नेक्स्ट करप्शन, वो जो करप्शन है ये ख़त्म हो जाएगी, तो क्या लगता है इमरान खान करप्शन ख़त्म कर देंगे? नहीं, वो कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी ये तो अल्लाह जानता है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसकी कोशिश है इसलिए कि वो खुद ईमानदार आदमी है। बस सबसे बड़ी बात ये है जी। पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को? हम किसी को भी नहीं कर रहे, क्योंकि अपना कमाना है, अपना खाना है। तो वोट किसको दिया था? वोट किसी को भी नहीं दिया। आपने वोट ही नहीं दिया? नहीं दिया। ये तुम्हारा फर्ज होता है ना देना। फर्ज था, जिसको बनता था उसको दे दिया। तो किसको दिया है वही तो हम आपसे पूछ हमने रहे हैं। दिया है जनाब शेर को। शेर को दिया है? क्यों, किस वजह से दिया था, क्या खूबी थी? बस खूबी कोई भी नहीं थी, ठीक है, जिस पे दिल माना है उस पे कर दिया। बड़ों के फैसले पे दिया हमने। मतलब आप नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ बड़ों के फैसले के हवाले से किया सब कुछ। तो बड़े तो करते हैं फिर आपके? जी, बड़े करते होंगे बड़े सपोर्ट। करते होंगे, लेकिन हम तो नहीं ना करते। हमें अपने काम से मतलब है, किसी और से तो नहीं है। चले इस दफा तो आपने नहीं दिया, तो नेक्स्ट आप किसको सपोर्ट करेंगे? नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई न्यू आएगा उसको आजमाएंगे। जैसे लोग इमरान खान को आजमा रहे हैं, ऐसे हम भी नहीं आजमाएंगे। तो नहीं आएगा, सोचा तो होगा ना, नहीं हम नवाज शरीफ को देंगे, इमरान खान को देंगे, बिलावल को देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी नवाज शरीफ को ही देना है, ठीक है। खुशहाल तो थे, जो बेशक उन्होंने खाया है लेकिन लगाया भी है, ठीक है ना। इस हवाले से कि ये उस वक्त हम सारे जो थे ना, चाहे वो छोटे लोग थे या वो बड़े लोग थे, खुशहाल थे। इस हुकूमत में खुशहाल नहीं है। अंकल आप पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं या हुकूमत को? नहीं, पीडीएम तो कुछ चीज़ ही नहीं है। असल बात यह कि मैं पहले मुस्लिम लीग में रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो काम है ना वो हो रहे हैं, वो कर रही है। तो वक्ती तौर पे तो मैं इमरान खान को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि वो मुल्क और कौम के साथ वफादार। तो आपने वोट किसे दिया था? वोट तो मुस्लिम लीग आपने नून का ही दिया था, बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन उस वक्त इमरान खान मैंने अब देखा है, बाद में। तो अब क्या खूबी देख ली इमरान खान में कि आप इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? ये है कि उसने बाहर से पैसा कमाया और पाकिस्तान में लाया। हमारे वालों ने पाकिस्तान का पैसा कमाया और बाहर भेजा। अगर इमरान खान तरक्की के लिए काम कर रहे हैं तो ये भी देखें गुर्बत कितनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई हो गई है और बहुत कुछ हो गया है। किसी चीज़ को अपनाने के लिए, लेने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात परेशानियां होती हैं। जंग अज़ीम दोम के बाद आपने नहीं देखा जर्मन का क्या हाल था, लोग बॉक्स लेके जाते थे, पैसे को एक पेस्ट नहीं मिलता था। उन्होंने फिर आज दुनिया की अजीम तरीन कौम बनी वो। हम भी इंशाल्लाह ताला देखें, वो जहाँ जाता है हॉस्पिटल और उसके बाद यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, हेल्थ एजुकेशन। इसीलिए हमें इधर शाहजहां साहब बना रहे थे मैं ताजमहल आगरा, और उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी 550 साल पहले। आज वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, पहले हमने उनके ऊपर की हुकूमत। तो नेक्स्ट आप इमरान खान को वोट देंगे? बिल्कुल, अगर ऐसा काम रहा तो मैं इमरान खान को वोट भी दूंगा और नोट भी दूंगा। तो आपको क्या लगता है इमरान खान आगे क्या तब्दीली लेके आएंगे, क्या करेंगे? और इन 5 सालों में, 2 साल में तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं मुख्तलिफ अवाम ने अपनी राय दी। किसी ने कहा कि वो पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसी ने हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं आप किसे सपोर्ट करते हैं, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 67 न्यूज़ एचडी को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।